हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे हम लोग परसेंटेज के क्लास नंबर 3 के बारे में। एक क्लास नंबर 3 है परसेंटेज का, ये तीसरा पार्ट बनाने जा रहा हूँ। तो इसमें कुछ बचे हुए क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। इसमें 5 क्वेश्चन टोटल बचा हुआ है। तो मैं आदर्श अग्रवाल क्लास 8 का बना रहा हूँ और बिल्कुल बेसिक से मैं पूरा बताया हूँ कि किस तरह से आपको बनाना होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। 18 तो आपका कंप्लीट कर लिए हैं, तो 19 से लेकर 23 तक सोल्व करना है ना। 18 तक मैंने बना दिया है, तो 19 से हम लोग देखते हैं, है ना। तो 19 में क्या दिया गया है, देखिए दिया गया है कि बैलेंस डाइट शुड कंटेन 12% प्रोटीन है और 25% फैट और 63% कार्बोहाइड्रेट। तो दिया गया है कि एक बच्चे को 2600 कैलोरी की ज़रूरत है ना, डेली के लिए। तो आपको निकालना है कि बताइए कि कौन सा जो अमाउंट है कितना कितना पड़ेगा, यानी कि प्रोटीन कितना अमाउंट में पड़ेगा और आपको यहाँ पर फैट कितना अमाउंट में पड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट कितना अमाउंट में पड़ेगा। तो सारा कुछ दिया गया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 है ना, 19 क्वेश्चन नंबर दिया गया है। क्या इसमें दिया गया है टोटल आपका कितना कितना दिया गया है। देखिए दिया गया है, मान के चलिए कि फूड जो है ना 100% होगा। तो इसमें से प्रोटीन दिया गया है कितना, 12% प्रोटीन है। उसके बाद दिया गया है क्या, उसके बाद दिया गया है फैट, है ना। फैट्स दिया गया है 25% और कार्बोहाइड्रेट दिया गया है, कार्बोहाइड्रेट दिया गया है 63% है। हाँ 63% है। तो यहाँ पर दिया गया है टोटल कैलोरीज दिया गया क्या, दिया गया 2600। ये दिया गया टोटल कैलोरी 2600 कैलोरी डेली चाहिए एक बच्चे को। तो 2600 को 3 भाग में डिवाइड करना है, प्रोटीन फैट कार्बोहाइड्रेट तीनों भाग में डिवाइड करना है 2600 को, है ना। 2600 ही ना, तो 2600 को ही 3 भाग में डिवाइड करना है। यानी कि आपको निकालना क्या है, देखिए निकालना है 2600 का 12% निकालना है। तो 12% निकालेंगे तो बताइए 2600 गुना 12/100 लिखेंगे, गुना करेंगे तो जो आएगा गुना करके वो लिख देंगे। तो गुना कर लीजिए भाई, 26 में 12 से गुना कीजिएगा तो 26 दूनी का 52 होता है और 26 से कम 26, यानी कि हो गया 3 1 2, है ना। 312 कैलोरीज, रुपया नहीं, यहाँ पर 312 कैलोरीज। तो प्रोटीन कितना जरूरत है भाई, ये प्रोटीन है। प्रोटीन कितना का जरूरत है, प्रोटीन का जो जरूरत है वो आपका 312 कैलोरी की जरूरत है। उसके बाद आपको निकालना है क्या, फैट्स। तो फैट्स निकाल देंगे तो 2600 का कितना 25% निकालना है। तो 2600 का 25% कितना होगा, देखिए मैंने यहाँ पर बताया है, परसेंट लगा रहता है तो बटा में 100 लिखते हैं। 2500 यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो गुना कर दीजिए, 26 में 25 से गुना कर लीजिए, 26 में 25 से गुना कर लीजिए तो 26 कितना होता है, देखिए 130 होता है, 26 दूनी का 52 होता है, जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा 650, इतना कैलोरीज, है ना, इतना कैलोरीज की जरूरत है। और लास्ट हो गया कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट निकालना और आसान है। क्या कीजिए कि 2600 टोटल कैलोरीज है, उसमें से आप ये दोनों जोड़ के घटा दीजिए तो निकल जाएगा। या तो आप गुना कर लीजिए भाई, 2600 का कितना परसेंट था, कार्बोहाइड्रेट 63% था, तो यहाँ पर निकालेंगे 2600 का 63% कितना होगा, है गुना कर लीजिए ये दोनों में, तो जो आएगा वो लिख दीजिएगा। चलिए देखते हैं, 26 63 से गुना करते हैं, 26 या 78
26 छक 56 से, है ना। 6 छक 36, 6 दूनी 12, 3 15, सही है। 8 3 15 1 16, यानी कि 1638, है ना। 1638 कैलोरीज। तो इतना की ज़रूरत है। टोटल कैलोरी 312 चाहिए प्रोटीन, और उसके बाद फैट चाहिए इतना 650, और 1638 चाहिए क्या, ये आपका कैलोरी चाहिए। ये आपको छापना नहीं है, केवल समझाने के लिए यहाँ पर तो गुना किए हैं हम। और इस तरह से आपको बनाना होता है। तो देखिए कितना आसान सा सवाल था, है ना। आपको 2600 को 3 भाग में डिवाइड करना था अलग अलग, तो कौन कितना कितना चाहिए, कितना अमाउंट में चाहिए, यही सवाल था। तो चलिए कितना आसान सा सवाल था। चलिए इसको मिटा देते हैं और क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 20 को देखते हैं। 20 में क्या दिया गया है, गन पाउडर कंटेंट दिया गया है 75% नाइट्री एंड 10% सल्फर दिया गया है। इस तरह से दिया गया है, यानी कहने का मतलब कि गन पाउडर जो है कितना है, 75% नाइट्रेट रखता है और उसके बाद 10% सल्फर रखता है। तो दिया गया फाइंड द अमाउंट ऑफ गन पाउडर, है ना। अमाउंट निकालना है गन पाउडर का, जो 9 kg रखता है ना। 9 kg ढोता है नाइट्रेट, तो आपको निकालना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन में क्या, गन पाउडर निकालना है जो 2.5 kg सल्फर का है ना। चलिए देखते हैं सवाल को, क्वेश्चन नंबर 20। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं, है ना। तो यहाँ पर दिया गया है क्या, कि गन पाउडर जो है, कोई भी गन पाउडर होता है वो आपका 100% होता है, ठीक है। तो 100% होता है, तो उसमें से दिया गया है कि नाइट्रेट जो है 75% है, और सल्फर जो है कितना है, दिया गया है सल्फर आपका 10% है ना। तो यहाँ पर नाइट्रेट जो है दिया गया है, नाइट्रेट कंटेन 9 kg, 9 kg जो रखता है गन पाउडर। तो देखिए 9 गन पाउडर जो है 9 kg नाइट्रेट रखता है, और कह रहा है कि 70% रखता है, यानी कि जो नाइट्रेट रखता है वो 70% दिया हुआ है, वो 9 kg के बराबर दे दिया है। कहने का मतलब कि नाइट्रेट जो है 9 kg रखता है और 75% रखता है। तो कहने का मतलब है कि 9 kg बराबर में है 75% के। तो आपको निकालना क्या है, 100% का मान निकालना है। भाई कोई भी चीज़ 100% होता है, 100% नाइट्रेट का मान निकाल दीजिए भाई। तो चलिए निकालते हैं। तो क्या करेंगे, 100 में 9 से गुना हो जाएगा, तिरछा तिरछी गुना होता है, बटा में 75 हो जाएगा। काटेंगे तो 3 मरतबे और ये 4 मरतबे, 25 से काट दिए, 3 से ये 3 काट दिए, तो टोटल ये 12 kg रखता है ना। 12 kg, रुपया लिखने का आदत हो गया है। 12 kg नाइट्रेट रखता है। उसी तरह से आपको सल्फर वाला निकाल देना है। तो सल्फर के लिए चलते हैं, है ना। सल्फर के लिए चलते हैं, तो ये कह रहा है कि 2.5 kg रखता है ना। 2.5 kg सल्फर में कितना गन पाउडर होगा। तो यहाँ पर जो है 2.5 kg जो है वो 10% के बराबर है जी, याद रखिएगा। तो 10% के बराबर है, तो यहाँ पर आपको निकाल देना है कि इसका 100% का मान निकालेंगे। तो फिर तो वही काम क्या करेंगे, 100 गुना 2.5, पॉइंट को हटाने के लिए नीचे 10 लिखेंगे, फिर से 10 लिखेंगे, ये वाला 10 नीचे चल गया तो ये कट गया, और 25 kg, यही आ गया आंसर। देखिए कितना आसान सा सवाल था। यहाँ पर कह रहा था सवाल में कि देखिए कोई भी चीज़ 100% होता है, ये तो आप जानते ही हैं। तो नाइट्रेट दिया गया था 75% और सल्फर दिया गया था 10%, और नाइट्रेट जो है 9 kg रखता है। कोई भी गन पाउडर में नाइट्रेट जो है 9 kg ही होता है और 75% होता है। तो 9 kg जो है 75% के बराबर है। तो 100% कोई भी चीज़ होता है, तो 100% का मान निकाल दिए, तो 12 kg आ गया। 12 kg नाइट्रेट रखता है ना। टोटल नाइट्रेट जो है 12 kg होगा। उसके बाद सल्फर में यहाँ पर 2.5 kg में बताना था कि 10% है, तो बताइए कि 100% का मान 25 kg हो गया। तो कितना आसान सा सवाल था। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को मिटा देते हैं और क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 करते हैं। 2 क्वेश्चन और रहेगा 21 के बाद। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, कहता है कि डिवाइड 700
एमोंग ए बी सी में 3 जगह में बांटना है, ए बी सी में बांटना है ना। तो कह रहा है क्या कि इस तरह से बांटना है कि ए का 50% जो है बी प्राप्त करता है और बी का 50% जो बी प्राप्त करता है ना वो सी का 50% प्राप्त करता है। इस तरह से दिया गया है। तो यहाँ पर आपको चलिए समझाते हैं सवाल को, देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 21 है ना, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए टोटल मनी जो है, टोटल मनी दिया गया है कितना दिया गया है 7,000 को 3 भाग में बांटना है। 7,000 रुपया को 3 भाग में बांटना है, किसको किसको में, ए बी और सी में बांटना है ना। ए बी सी में बांटना है तो ए जो है ए का 50%, ए जो है ना बी का 50% प्राप्त करता है। कह रहा है सवाल में कि ए जो है बी का 50% प्राप्त करता है और बी जो है उस सी का 50% प्राप्त करता है। यही सवाल है। तो सी का 50% प्राप्त करता है और हमें नहीं मालूम है कि कितना परसेंट आपको क्या है। तो 3 भाग में डिवाइड करना है। तो यहाँ पर सवाल में समझते हैं कि देखिए टोटल 7,000 रुपया है और ए जो है बी का 50% प्राप्त किया और बी जो है सी का 50% प्राप्त किया। तो यहाँ पर मान के चलिए कि हम लोग कोई भी चीज़ 100% होता है तो सी मान के चलिए कि सी जो है सी का 100% होगा। पहले से सी का 100% होगा तो सी का 100% है तो बी का कितना हो जाएगा बताइए, 100% का बताइए। सी का 100% है तो बी का कितना होगा, सी का मान 100 तो 100 का 50% कट जाएगा तो 50 है ना। कहने का मतलब कि 50 इतना ही ना आ जाएगा। तो ए आ गया आपका 50 यूनिट एक तरह से समझिए। तो उसके बाद आपको क्या करना है कि उसके बाद देखना है यहाँ पर ए जो है बी का, तो बी का कितना लाए हैं अभी, बी का हम लोग 50 लाए हैं तो 50 का 50% का मतलब 100 तो कटेंगे तो 25 और ए जो है पहले से 100 है, ये तो 100 पहले से है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अब आपको 3 भाग में डिवाइड करना है। तो ए प्राप्त करता है, ए कितना प्राप्त करता है हमें नहीं मालूम है, ए कितना प्राप्त करता है हमें नहीं मालूम है, लेकिन टोटल अब हम लोग जोड़ेंगे 25, 50 और 100 को। तो टोटल मनी को जोड़ेंगे तो टोटल मनी कितना हो गया बताइए। टोटल जो है यहाँ पर टोटल मनी यहाँ पर हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पर मान के चलिए हम 100 मान के चले थे तो यहाँ पर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा बताइए, 25 + 50 + 100 तो टोटल जोड़ने पर कितना आता है, 175 आता है। तो 175 है तो ए प्राप्त करता है 175 कितना का, 7,000 रुपया का है ना। टोटल 175 है और ए कितना है, ए का 25 है तो 25 से काटेंगे तो 25 सत्ते होता है 175 और इसको से काटेंगे तो 1,000 हो जाएगा। माने इसको 1,000 मिला ए को। चलिए बी को देख लेते हैं, बी को कितना मिलता है। तो बी के लिए 50 है और टोटल 175 है ना, एक तरह से रेशियो में डिवाइड हो गया है तो 7,000 यहाँ से काट देते हैं। तो ए आपका कितना मरतबे कटेगा हमें नहीं मालूम है, 25 से काट देते हैं तो ये 2 और ये 7 से इसको काटेंगे तो 1,000 यानी कि टोटल 2,000 है ना, 2,000। और बाकी जो है सी को प्राप्त हुआ तो सी को प्राप्त हुआ तो यहाँ पर सी का कितना है भाई, 100 है और बटा में 175 है, गुना में 7,000 है। तो ये आपका 4 और नीचे में 7 से इसको काटेंगे 1,000 तो ये आपका 4,000। तो इस तरह से पैसा बटा है यहाँ पर। देखिए कितना आसान सा सवाल था, है ना, कितना आसान सा सवाल था। इस तरह से बनाते हैं इसको। कह रहा था कि ए जो है बी का 50% है, सी जो है बी जो है सी का 50% है। तो यहाँ पर सी जो है पहले से 100% होगा, 100% होगा तो बी जो होगा उसका 50% 50 होगा। मान के चलिए कि सी 100 है तो उसका 50% 50 होगा, 50% होगा। और उसके बाद आपको निकालना है यहाँ पर
बी ए जो है कितना हो जाएगा, तो 50% कितना होता है, 25 रुपया होता है। यानी हम लोग रुपया माने या यूनिट माने, तो उस हिसाब से यहाँ पर 25 यूनिट है 175 का, तो उसके हिसाब से निकालें। यहाँ पर 7,000 रुपये को बांटना है 3 भाग में, तो 60,000 इधर लिखें और 25/175 लिखे काटें, तो इस तरह से पैसा बट गया तीनों में। चलिए ये क्वेश्चन आसानी से बन चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 21, क्वेश्चन नंबर 22। 21 तो खत्म हो गया, 22 23 आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल इसको मिटा देते हैं सबसे पहले। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए, कितना आसान सा सवाल है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड इन 22 कैरेट गोल्ड, है ना। और आपको मालूम है कि गोल्ड जो होता है 24 कैरेट का होता है, तो इसमें आपको 22 कैरेट में कितना परसेंट होगा ये निकाल लेना है। कितना आसान सा सवाल है ना। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 है ना। टोटल जो होता है गोल्ड होता है आपका कितना होता है बताइए, 24 कैरेट का होता है, 24 कैरेट का होता है ना, 24 कैरेट का होता है। और इसमें कह रहा है कि बताइए 22 जो है 24 का कितना प्रतिशत है, यही सवाल है। 22 जो है 24 का कितना प्रतिशत है। 24 जो है 24 कैरेट गोल्ड होता है टोटल, तो 22 जो है 24 का कितना प्रतिशत है। काटेंगे इसको तो 11 इधर हो जाएगा 12, 12 काटेंगे तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 25, और अब नहीं कटेगा तो 25 11 को गुना कर दीजिए भाई। 25 11 को गुना करिएगा तो 25 एकम 25 25, तो यहाँ हो गया 275 बटा में आपका 3, नहीं ना कटेगा। तो इतना ही प्रतिशत, अगर काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 9 और बटेगा कितना बचेगा, नीचे में 3, और यहाँ पर कितना लिखेंगे बताइए। तो 1 मरतबे लगेगा तो 91 हो जाएगा, 9 3 27, 3 एकम 3, 9 3 27, तो 4 बचेगा, है ना। 4 बचेगा, कितना बच जाएगा, 3 एकम 3 लगाएंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा। इतना परसेंट यही निकालना था। कितना आसान सा सवाल था। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया है कि द सैलरी ऑफ ए ऑफिसर, है ना, एक ऑफिसर की सैलरी जो है 25% बढ़ गया है। तो वैसा ही सवाल है जैसे पेट्रोल वाला था, है ना। तो इसमें कह रहा है कि बताइए कि कितना परसेंट वो सैलरी और घटाएगा कि मेंटेन होगा। यानी कि कहने का मतलब है वैसा ही सवाल है बिल्कुल। देखिए मान के चलिए कि सैलरी जो है पहले से टोटल सैलरी 100% होगा। ये तो फिक्स है कि 100% सैलरी होगा। और इसका जो है क्या है, इंक्रीज कर गया है। हाँ, इंक्रीज सैलरी जो है वो आपका 25 बढ़ गया है ना। 25 बढ़ गया, 25% इंक्रीज हो गया है। तो 25% इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब है कि 125 हो गया होगा, है ना। 125% हो गया होगा। तो 125% हो गया है, तो आपको निकालना है 100% का मान। ओल्ड सैलरी निकालना है, 100% का मान निकालना है ना। 100% का मान निकालना है, हमें नहीं मालूम है, तो 100% का मान निकालना है। चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर आपको निकालना क्या है, देखिए कह रहा है ना कि आपका सैलरी पहले से था 100%, 25% बढ़ गया है, तो कितना कम यूज करे, कितना कम करे कि वो मेंटेन रहे, रीस्टोर रहे, पहले की सैलरी के बराबर रहे। तो पहले जो सैलरी मिलता था उसी के बराबर होना चाहिए। तो कितना बढ़ा हुआ है, 25 बढ़ा हुआ है ना। इंक्रीज सैलरी कितना है, 25 बढ़ा हुआ है। और अभी फिलहाल कितना हो गया है, अभी 125 हो गया है। यहाँ पर परसेंट ना लिखे हुए, ठीक है, रुपया में मान चलते हैं। मान के चलिए कि टोटल सैलरी 125 मिलता है या कुछ भी मिलता है, ऐसे मान के चलिए। तो 100% मिलता है, तो यहाँ पर 25% बढ़ गया तो 125 हो गया। और 125 हो गया तो यानी कि 25 रुपया ना बढ़ा है जी। अगर यहाँ पर 25 रुपया बढ़ा है तो यहाँ पर आपको परसेंटेज निकालना है,
तो परसेंटेज निकालेंगे तो 25 लिखेंगे और 25 लिखेंगे और टोटल यहाँ पर कितना अभी बढ़ा हुआ था, 125 था। तुलना करना है अभी वाला के, पुराना वाला के नहीं तुलना करना है। तो यहाँ पर पुराना वाला से तुलना नहीं करना है हमको। तो यहाँ पर समझिए कि अब आपको अभी वाला से तुलना करना है तो 100 से गुना करेंगे और इसको काटेंगे तो 5 मरतबे 5 से इसको काटेंगे तो 20, यानी कि आपका आ जाएगा कितना, 20%, है ना। तो 20% सैलरी जो है मेंटेन करके रखता है ना। तो आपको ये सवाल देखिए कितना आसान सा सवाल था। बिल्कुल पेट्रोल वाला था, 10% बढ़ गया था तो बचाने के लिए क्या क्या किया था, वैसा ही इसमें भी है। टोटल सैलरी मान के चलिए कि 100 रुपया या 100% है, तो रुपया मानिए चाहे उसको परसेंट मानिए, कुछ भी मानिए। तो 25% बढ़ गया, यानी कि 100 रुपया था पहले से, मान के चलिए कि 100 रुपया था, अभी 25% बढ़ गया है तो 125 रुपया हो गया। बस 100 रुपया था, अभी 125 रुपया हो गया है फिलहाल, है ना। फिलहाल 125 रुपया हो गया और यहाँ पर 25 रुपया हो गया, 125 हो गया, तो यानी कि 25 रुपये ना ज़्यादा हुआ, तो 25 रुपये ज़्यादा हुआ। और अभी कितना है, अभी 125 रुपया है, तो उसी में से ना 25 रुपया बचाएगा, तो उसी में से 25 बचाएगा, तो 25 का 125 और यहाँ पर गुना में 100, परसेंटेज निकालने के लिए तो काटेंगे तो इस तरह से 20%, है ना। यही आपका रीस्टोर करेगा, यही आपका रीस्टोर करेगा, बचा कर रखेगा, है ना। यही आपका रीस्टोर कर लेगा। तो चलिए, आपको यहाँ पर समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करके बताइए। और आपको ये वीडियो कैसे लगे, देखिए पूरा मैंने लास्ट तक बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 23 हमने सोल्व कर दिया है, लास्ट पूरा सोल्व करवा दिया है। तो चलिए, आप जहाँ भी प्रॉब्लम है आप कमेंट कर सकते हैं और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिए। और अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए। चैनल को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।